इधर सारी मार्केट में मोबाइल महंगे से महंगे तरीन किए हुए हैं इन्होंने। बंदा जाए तो कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाके मोबाइल ले बंदा। जो सैमसंग वगैरह तो सीन ही कोई नहीं है भाई, बहुत अकीद किस्म का टैक्स बढ़ गया है। काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन कारोबार में ये कि पीछे से फ़ोन्स नहीं आ रहे। ठीक है, फ़ोन हम सेल करते हैं, लेकिन अगला फ़ोन जो है ना वो सेल करने के बाद वो फ़ोन आ नहीं रहे। इसका कि गरीब की पहुंच से तो बाहर है, हमें खुद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि सामान नहीं है और मार्केट में कस्टमर नहीं है, तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं इन वजह से हमें। पैसे हम रख के बैठे हुए हैं लेकिन माल नहीं मिल रहा, तो बता दें हमें, हम दुकानें बेच के कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएं या क्या करें, कुछ समझ से बाला तर है हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली नेशन पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलहा जुनैद। आज मैं मौजूद हूं लाहौर की मशहूर मोचीपुरा मार्केट में, जहां पे जिसको मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट भी कहा जाता है। आज हम यहां इसलिए आए हैं कि हम यहां लोगों के जो दुकानदार हैं उनका ओपिनियन जान सकें कि गाड़ियों की इंडस्ट्री में जहां हमें नज़र आता है कि महंगाई के बाद कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में भी इजाफा हुआ है या नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि सैमसंग ने भी अपना पावर प्लांट बंद कर लिया, काफ़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी से अपना पावर प्लांट बंद कर लिया है, तो इसका कितना असर हुआ है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री पर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। हमारी ए मोबाइल के नाम से आइडियल सेंटर में शॉप है और ये तकरीबन 30 से 40% जो है इजाफ़ा किया गया है और टैक्सेस में जो है कुछ 20% और इजाफ़ा कर दिया गया है। हम तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट अच्छा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आके और जो हैं चूल्हे बंद कर दिए हैं। यानी हमारे प्लाजे में 130 से ज़्यादा दुकानें थीं और अभी आप देखें दुकानें खाली होना शुरू हो गई हैं। दुकानें जिसने लड़के को 4-4, 5-5, 10-10 लड़के रखे हुए थे, वो भी हम निकालना शुरू हो गए हैं और समझ से बाहर है कि ये प्राइसेस क्यों बढ़ती जा रही हैं। हालांकि डॉलर अभी नीचे आ रहा है, स्टेबल हो रहा है, लेकिन एक फ़ोन में 21,000 का फ़ोन, 37,000 का, 47,000 का फ़ोन, 60,000 का, मतलब आप एक फ़ोन पर यूनिट में 10 से 15,000 रुपया इजाफा, ये बिल्कुल समझ से बाला तर है। और जो पैसे लेके स्टॉक लेने परचेज़ करने जाता है, हमें स्टॉक भी नहीं मिलता। मतलब आप बताएं कि हमारी दुकान अगर आप ये दिखा सकें, हमारे ये पूरा इतना बड़ा डिस्प्ले ये फुल भरा होता था। हम होल सेलर हैं और हम खाली दुकान रख के बैठे हुए हैं। यहाँ पे फ़ोन होते थे, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले लगा होता था, लेकिन हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। पैसे हम रख के बैठे हुए हैं लेकिन माल नहीं मिल रहा, तो बता दें हमें, हम दुकानें बेच के कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएँ या क्या करें, कुछ समझ से बाला तर है हमारी। आप देखें हमारे सराउंडिंग में प्लाजे में लोगों ने दुकानें किराए पे देना, वो काउंटर्स तक हमारे किराए पे नहीं चल रहे। तो ये इजाफे बिल्कुल समझ से नाजायज़ इजाफे हैं, इनको वापस लाया जाए ताकि जो परचेजिंग पावर है कस्टमर की वो मुतासिर ना हो और कस्टमर जो है 50,000 में जो फ़ोन 2 लेने आता था, वो अब एक फ़ोन की बजाय 2 फ़ोन ही लेने आए। तो काइंडली मेरी गवर्नमेंट से, ये नई गवर्नमेंट से जो नाजायज़ बिल्कुल टैक्सेस लगा रहे हैं, इनसे दरख्वास्त है कि खुदारा कुछ ख्याल किया जाए, हमारे चूल्हे चलते रहने दें, हमारी गाड़ियों में पेट्रोल भरते रहने दें, हमें सांस लेने का मौका दिया जाए। वरना ये हर बंदा यहाँ पे आपको नज़र आएगा डिप्रेशन में और परेशानी के इज़्तिराब में, हर बंदा एक दूसरे से लड़ रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। प्लाज़े में आते हैं हम, चाय पी के और बोतल पी के चले जाते हैं बस। अपना बिल, बल्कि बिजली के बिल जो नाजायज़ टैक्सेस, वो भी हम पे लगा दिए हैं मुसल्लत। ये मोबाइल फ़ोन में जहाँ तक बात की जाए आईफ़ोन की, तो उनमें तो बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया ना। उनके मोबाइल से लेके उनके कवर तक बहुत महंगे हो गए। जहाँ पे हमें 200-300 का कवर मिलता था, वो हमें 500-600 का कवर बता रहे हैं। और वाइट कलर में हम सुबह से कवर ढूंढ रहे हैं, वाइट कलर में कवर ही नहीं मिल रहा यहाँ से। अगर एक दो दुकान पे मिलता है तो वो 800-900 का बताते हैं, जो पहले हमें 300 का मिलता होता था। और आईफ़ोन की बात करें या दूसरे मोबाइल की बात करें, जो 10-15 हज़ार के मोबाइल मिलते थे, वो इन्होंने 25-30 हज़ार के लगाए हुए हैं। ऐसे मोबाइल लेने बंदा अच्छा है कि बंदा मोबाइल ले ना, बंदा क्या कहते हैं Nokia 3310 ला ले, इससे अच्छा यही है। और Nokia 3310 की प्राइस भी इन्होंने 2500-3000 की है, जो पहले 1200 से 1300 का मिलता होता था। और लाहौर में वाकई से बहुत ही ना क्या कहते हैं महंगाई हो गई है पहले ज़्यादा। और जब से क्या कहते हैं गंजों की हुकूमत आई है ना नवाज शरीफ की, उस वक्त तो ना कुछ ज़्यादा ही महंगाई कर दिया है। इमरान खान को वोट देना चाहिए, और जो नवाज शरीफ है ना, उसको जिसने वोट दिया ना, बहुत ही बड़ी गलती की है उसने। और जैसे वो नवाज शरीफ की हुकूमत आती है ना, बहरान आ जाता है महंगाई का। और आईफोन मोबाइल, सारे मोबाइल ना महंगे होते चले जाते हैं। इधर सारी मार्केट में मोबाइल महंगे से महंगे तरीन किए हुए हैं इन्होंने। बंदा जाए तो कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाके मोबाइल ले बंदा। तो में किस हद तक इजाफा हुआ पिछले 4 माह में, और टैक्सेस कितने इंपोज हुए हैं और इससे कारोबार कितना मुतासिर है। यार कीमतों में ना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन कारोबार में ये कि पीछे से फ़ोन्स नहीं आ रहे। ठीक है, फ़ोन हम सेल करते हैं, लेकिन अगला फ़ोन जो है ना वो सेल करने के बाद वो फ़ोन आ नहीं रहे, तो ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है।
तो इससे कारोबार कितना मुतासिर हुआ, कितना कीमतों में कितना इजाफा आप देखते हैं पिछले 4 माह के अंदर, जब से जो है इंपोर्ट बंद हुआ है और उसके बाद आपकी पावर प्लांट भी बंद हुआ है कई सुना है सैमसंग के, तो उसमें कितना मुतासिर हुआ? यार ये 30% जो है ना, अब 30% अब कह लो कि इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार काफ़ी डाउन गया है। कस्टमर की जो है ना वो क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल कम हो चुकी हुई है, वो फ़ोन्स नहीं ख़रीद पा रहे ना। तो अब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा टैक्स कम करें ताकि जो है ना लोगों की रेंज में फ़ोन आए और हम भी सेल करें, लोग भी लें, ज़रा खुश मुश चलें, सब इंजॉय शॉय हो ज़रा। ये आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना मार्केट के, ये बहुत ख़राब हैं। ये फ़ोनों की कीमत जो होती थी उसके ऊपर, जब एक फ़ोन ले लो 2 लाख का आता था, तो वो फ़ोन पे लाख रुपए है, उसकी कीमत के टैक्स पड़ गया, वो लेने का फ़ायदा नहीं है। तो केबल चार्जर आता था 3-4 हज़ार का, वो हो गया 8-8 हज़ार के चार्जर हो गए। एप्पल लेने जाओ, अच्छे ब्रांड लेने जाओ, सैमसंग वगैरह, तो सीन ही कोई नहीं है भाई। बहुत अखीर किस्म का टैक्स बढ़ गया है। छोटी से छोटी चीज़ ये अब फालतू से फ़ोन है, ये भी लेने जाओगे तो आप। अच्छा, आप मुझे बताओ कि एंड्रॉयड की कीमतों में कितना कोई इजाफा आपको नज़र आता है और आईफोन में कंपैरेटिवली कितना आपको नज़र आता है? यार देखो, एप्पल जो है तो शुरू से ही महंगा ब्रांड है और एंड्रॉयड तो हर रेंज के फ़ोन बनाता है। तो अब एप्पल लेने जाते हो तो जब एक 13 प्रो आया है 3 लाख 30, अब वो है 2-3 लाख का फ़ोन है, तो आपको लाख रुपये पर टैक्स पड़ता है, 1,25,000 1 लाख। तो लोग नॉन BT इस्तेमाल करते हैं, सिम टाइम यूज़ करके भेज देते हैं। अभी आता है सैमसंग में भी आप S22 अल्ट्रा वगैरह महंगे फ़ोन ले लो, उस पर भी लाख रुपये, 1,30,000 हज़ार रुपया टैक्स है उसके ऊपर। तो फ़ायदा कोई नहीं है, टैक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये हुकूमत ही हर चीज़ की कीमत ही बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, तो सारे इंपोर्ट होने वाले फ़ोन बढ़ जाते हैं। तो सीन ही ख़राब है, बहुत ख़राब सीन है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 माह में मोबाइल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना इजाफा हुआ है और टैक्सेस की क्या सूरत हाल है और मार्केट की क्या सूरत हाल इस वक्त जा रही है इन बढ़ती कीमतों की वजह से, और कितना कोई इजाफा आपको नज़र आता है? जी, ये जो 3-4 महीने हो गए हैं, इनमें इतनी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि बता नहीं सकते। उन्होंने प्रॉपर इंपोर्ट बंद की हुई है और मोबाइल तो इसमें इस टाइम समझो कि सोने के बाद बिक रहे हैं, आसमानों पर रेट चले गए हैं। टैक्सेस उन्होंने इतने इंक्रीज़ कर दिए हैं। पहले आईफोन X का टैक्स 14,000 था, अब उन्होंने 85,000 कर दिया उसका, कि गरीब की पहुँच से तो बाहर है। हमें खुद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि सामान नहीं है और मार्केट में कस्टमर नहीं है, तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं इन वजह से हमें। पिछले 4 माह में तकरीबन कितनी कीमतों का इजाफा हुआ? तकरीबन अगर एक फ़ोन के पीछे जाएँ, छोटे मॉडल पर जाते हैं जैसे आईफोन 7 या 7 प्लस है, तो उसमें तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये रेट बढ़ा है, और अगर 7 प्लस से ऊपर X तक जाते हैं तो उनमें कोई 20 से 22 हज़ार रुपये रेट बढ़ा है। अच्छा, इसकी वजह से क्या आपका कारोबार भी मुतासिर हुआ? बहुत ज़्यादा। क्या ग्राहक कम हुए हैं पहले से या ग्राहक परेशान है, क्या सूरत हाल है? ग्राहक किस तरह के आपको रिएक्शन देते हैं आगे से जब आप उनको बताते हैं कि जो पहले फ़ोन उनको 50 में मिलता था वो 80-90 का मिलता है या लाख से ऊपर चला गया है, दुगनी कीमतें जब वो देखते हैं, तो ऐसे में उनका क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन तो बहुत बुरा होता है। देखते हैं जब आते हैं रेट पूछते हैं तो रेट बस सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई इतने महंगे हो गए, इतने महंगे हो गए। ज़्यादा इस टाइम कस्टमर जितने भी हैं सारों का रुझान जो उनसे है वो एंड्रॉयड की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो आईफोन है वो उनके बजट से बाहर हो रहा है। इसकी वजह से हमें बहुत डिस्टर्ब हम हुए हुए हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार तो है ही नहीं है और सुबह से फ्री खड़े में सब मिले। ठीक है, हुकूमत को आप कोई पैगाम देना चाहते हो एंड पे? बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ गरीबों का भी ख्याल करें कि जो लोग तो सर्वाइव कर सकते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो बेचारा क्या करेगा, उनके लिए बस थोड़ा सा सोचें तो मेहरबानी होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि दुकानदार इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपनी दुकानों को किराए पर चढ़ाने में या उनको खाली करने पर मजबूर हो चुके हैं। मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कम से कम 50% तक इजाफा हुआ है। सेल परचेज़ में जो है उसमें भी अच्छी खासी जो है हमें कमी नज़र आती है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। और ऐसे में दुकानदारों की यही हुकूमत से अपील है कि खुदारा जो है इसके ऊपर थोड़ा नज़र करम किया जाए, इसको देखा जाए, क्योंकि आवाम की पहुँच से बाहर होता जा रहा है और आवाम भूखी मरने पर जो है मजबूर होती जा रही है। इसी के साथ अपने होस्ट तलहा जुनैद को दीजिए इजाज़त। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए डेली नेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें।